गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे यारों। देखिए, हरियाणा के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं। तो आप वो पहले सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अपने रिवीजन स्टार्ट रखिएगा। देखिए, आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार अच्छे से इनको कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं डायरेक्टली टू द टॉपिक्स और दिखाते हैं आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। मैंने उनको सब्जेक्ट के वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट से हैं और आपको ढूंढने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं। देखिए, चलते हैं सीधा। तो मैंने ये पीडीएफ मतलब जो है आप लोगों के लिए पहले ही ओपन कर रखी है बना के। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीएस की। देखिए, हरियाणा लोकेशन एंड एरिया अराउंड अस, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा का एरिया, हरियाणा की लोकेशन, कौन कौन से स्टेट हमारे आसपास लगते हैं, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी रिवर हमें डिवाइड करती है दूसरे स्टेट से, कितनी कितनी उनकी बाउंड्री है, किस किस स्टेट से, जैसे यूपी से हमारा कितना लगता है, राजस्थान से कितना लगता है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से कितना कितना एरिया हमारा टच करता है, कितने किलोमीटर की हम बाउंड्री बनाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और हरियाणा लोकेशन में, इंडिया की लोकेशन में किस तरफ है, ठीक है, कौन सा एरिया है हरियाणा का, कौन कौन सी रिवर किस टाइप की यहाँ पे मिट्टी है। तो ये चीज़ आप लोकेशन में और एरिया अराउंड अस में बिल्कुल सब चीज़ पढ़ के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, गेम इवेंट जो है 2022-23 के जितने भी गेम इवेंट हुए हैं, ये आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। हरियाणा का कोई भी बंदा कोई भी गेम इवेंट में कोई भी मेडल लेके आया है या कोई भी कहीं भी पार्टिसिपेट किया उसने इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप वो जरूर पढ़ के जाएंगे। दूसरा, बात करते हैं हरियाणा का कोई भी पर्सन अगर न्यूज़ में है तो उसको अवार्ड मिला हो, चाहे उसकी ओबिचुरी हुई हो, उसकी डेथ हुई हो, कहीं भी किसी भी न्यूज़ में कहीं पे भी वो आया हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप हरियाणा का कोई भी बंदा हो तो वो आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी है हरियाणा प्लेस इन न्यूज़, कोई भी हरियाणा का प्लेस जहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर या कोई गेम हुआ हो या कोई मीटिंग हुई हो, तो कोई भी न्यूज़ में अगर प्लेस है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज़, कोई एनी सेंटर और बिल्डिंग इन हरियाणा। देखिए, कोई भी बिल्डिंग और कोई भी सेंटर अगर इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे हरियाणा में ओपन हुआ है, तो मोस्टली गुड़गांव में और फरीदाबाद या इस साइड में ओपन होते रहते हैं। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। हरियाणा एचएससी ये बार बार पूछता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाइटली मत लें। तीसरा, फिफ्थ नंबर पे है हरियाणा रिवर एंड डैम्स। देखिए, हरियाणा में जितनी भी रिवर्स हैं, कहाँ से निकलती हैं, कितना उनका एरिया है, कितनी उनकी बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और उन पे कौन कौन से डैम हैं तो वो आप जरूर करके जाइए प्लीज़, ठीक है। सिक्स, बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर। देखिए, जितने भी हेडक्वार्टर हैं हरियाणा के डिपार्टमेंट्स के, वो आपको पता होने चाहिए कहाँ है। जैसे मोस्टली तो वैसे तो पंचकुला में ही होते हैं, लेकिन कुछ जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सोनारिया में है, मधुबन में है, कुछ एक और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जो गुड़गांव में भी हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से, जैसे हिप्पा है वो गुड़गांव में है, हरियाणा इंस्टीट्यूट वो जो भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद ट्रेनिंग का सेंटर है, हिप्पा बोलते हैं उसको। तो वो अपना गुड़गांव में है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। दूसरा, स्कीम विद स्टार्टिंग डेट। देखिए, स्कीम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्कीम जरूर पढ़ के जाइएगा। उनकी इंपॉर्टेंट डेट के साथ कब वो स्टार्ट हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे हिसाब से 20 या 25 स्कीम है, जैसे लाडली स्कीम है हरियाणा की, या फिर जनधन योजना है, पीछे पूछा गया था। तो आप वो जरूर देख के जाइए, ठीक है। दूसरा, लास्ट 5 ईयर के जो पेपर है हरियाणा जी के, देखिए हरियाणा जी के सारी आपके यहाँ से कवर हो जाएगी, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इस बात को लेकर। 80 to 85% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं हरियाणा के, मैं जीके यहीं से कवर करता हूँ, और 5 साल की जीके में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनसे जो जीके आई है वो मोस्टली फंस जाती है। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यार अनसर्टेन होते हैं, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। 9 नंबर पे बात करें हरियाणा की लोकेशन एंड एरिया अराउंड, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। हरियाणा की लोकेशन और एरिया आप जरूर पढ़ के जाइएगा, किस एरिया में हरियाणा पड़ता है, जैसे इंडिया की किस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे किस टाइप की जो है ना एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। और हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमारी कितनी बाउंड्री टच करती है, कौन कौन सी रिवर हमें उससे बाउंड्री बनाने में हेल्प करती है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देता हूँ आपको। नेशनल पार्क आप जरूर करके जाइए प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, दोनों आप देख लीजिएगा कितनी कितनी उसकी बाउंड्री, कौन सा बड़ा है, कब बनाया गया, वो भी आप देख लीजिएगा। दूसरा, वेटलैंड एरिया, जैसे बिंडावास है, ये वेटलैंड एरिया है, लेक्स हैं, ठीक है। तो हरियाणा में जितनी भी, और हरियाणा में जितनी भी रामसर साइट है तो वो भी आप देख के जाइएगा एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डांसेस, हरियाणा में जो डांसेस है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हरियाणा हर बार एक ना एक डांसेस जरूर पूछ लेता है किसी न किसी पेपर में, तो आप ये जरूर देख के जाइएगा। दूसरा, हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की हाई कोर्ट के बारे में कब इस्टेब्लिश हुई, कितने उसमें जजेस हैं, कितने इंपॉर्टेंट जो उसकी जजमेंट है वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। बाउंड्री की अगर कोई जजमेंट है या पुरानी कोई जजमेंट है तो वो भी देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद बैटल हरियाणा में जितने भी बैटल्स हुई हैं, पानीपत हुई है, करनाल हुई है, जो भी बैटल्स हुई है, जिसके साथ हुई है, कब हुई है, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके जाइएगा। देखिए ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये आप सबसे पहले गूगल कर लीजिए या किसी बुक से कर लीजिए, तो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि इनसे टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। दूसरा साइंस की बात करते हैं। हरियाणा जीएस में मैं मानता हूँ कि अगर आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपका 70 to 75 सिलेबस कवर हो जाएगा डेफिनेटली। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में फुल ऑन। ठीक है, उसके बाद साइंस की बात करें। साइंस के बेसिक लॉ जैसे जैसे न्यूटन के कुछ लॉज हैं, ठीक है, एवोगैड्रो लॉज है, ठीक है, ओम्स लॉ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लॉज है, बेसिक लॉ है बिल्कुल, वो आप करके जाइएगा तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्टली। दूसरा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेसिक आइटम्स ऑफ डेली यूज एंड अराउंड अस। देखिए जो भी केमिकल फॉर्मूला है बेसिक, जैसे नमक का NaCl है, ठीक है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है, और जितने भी जो भी पेट्रोल हैं कुछ, ठीक है, उनके बेसिक जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला और बेसिक आइटम्स ऑफ डेली यूज़, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला आ जाएंगे, जहाँ पे मेरे हिसाब से 30 से 35 फॉर्मूला है, ये केमिकल नेम उनके साथ में। तो आप पढ़ के जाइए, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जरूर आएगा। दूसरा साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये आप जरूर करके जाइएगा। जैसे B1 का थायमिन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। और ये आप जो भी जितने भी साइंटिफिक नेम है, साइनोकोबाल्मिन या जो भी केगा जो भी है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा विटामिन के नाम, ठीक है। दूसरा फैट एंड वाटर एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, शायद फैट वाटर सोल्यूबल में विटामिन आते हैं 2, B और C शायद, और ADE के एडेक करके कोई फॉर्मूला है जिसमें ADE और K ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, ठीक है, या फिर एयर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। कौन कौन से जो है एलिमेंट हैं हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में, तो ये भी आप देख के जाइएगा। और इससे जो डिजीज़ होती है, जैसे जो मील में काम करते हैं लोग, जो स्टोन क्रशर की जो मशीनरी होती है वहाँ काम करते हैं, उनको फाइब्रोसिस नाम की लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और लीवर की भी डिजीज़ होती है, एक सिरोसिस, लीवर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन का टॉपिक, तो इसको करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें मैथ्स की। देखिए मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जामिनेशन में, तो मैं बोलता हूँ हरियाणा का अगर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आएगा तो वहाँ पे मैथ्स बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये 4 टॉपिक मैंने ऐसे निकाल दिए। देखिए दोस्त, मैं मेरी अगर एक्सपीरियंस से मैं मानूँ तो यहाँ से आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो मुझे लगता है मोस्टली आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। नंबर सिस्टम आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये नहीं है कि आप एडवांस लेवल का CGL मेंस लेवल का टॉपिक तैयार करने लग जाओ, नहीं नहीं, आप बेसिक तैयार कीजिए, जिसमें नंबर सिस्टम के एवरेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप यहाँ से करिए, एडिशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम आप करके जाइएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा परसेंटेज का टॉपिक करके जाइएगा, परसेंटेज से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, और काफ़ी और क्वेश्चन भी आपके परसेंटेज से सोल्व हो जाएंगे। तो परसेंटेज का टॉपिक आप जरूर करके जाइए प्लीज़। दूसरा LCM का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। HCF भी करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिक्सचर मिक्सचर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगी पेपर में। तो ये मैथ्स के 4 टॉपिक हैं, ये सबसे पहले कर लीजिए, बाकी आप बाद में करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के सिर्फ 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेटर्स, जो भी अपने लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, वो सभी लेटर्स आप करके जाइएगा अच्छे से, उनको आपको याद होने चाहिए, उसकी सीरीज़, उसका कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है। तो मेरे हिसाब से लेटर्स के आप अगर 100 to 100 क्वेश्चन, 100 to 500 सॉरी 150 क्वेश्चन अगर आप इसके लगा के जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा सीरीज़ के क्वेश्चन, रीजनिंग में जो सीरीज़ आती हैं वो क्वेश्चन आप करके जाइएगा, 2, 4, 6 ऐसे 8 जैसे भी जो भी उसमें लॉजिक होता है, तो वो आप ये करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करते हैं जीएस की। देखिए जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में रोल प्ले करता है बड़ा अच्छा। तो मैं मानता हूँ ये जो मैंने टॉपिक्स निकाले हैं 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो लेट्स गो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिकल्स आप अच्छे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं ये नहीं बोलता कि आपको 395 के जितने भी आर्टिकल्स हैं, अभी 400 के आसपास होंगे, तो सभी आपको याद ना हो उनके सेक्शन। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, जो जब जब भी कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें वो पूछे जाते हैं, तो आप वो करके जाइएगा, ठीक है। जैसे 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर 108, या जो भी बिलिंग के आर्टिकल हैं, मिनिमल मनी बिल, या जॉइंट सिटिंग है, ठीक है, कैग का आर्टिकल है, और गवर्नर के आर्टिकल है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप जरूर करके जाएंगे, जो भी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डायनेस्टी एंड फाउंडर्स। देखिए जो भी इंडिया लेवल पे जितनी भी डायनेस्टी हैं, उनके फाउंडर्स और उनके डायनेस्टी का क्या नाम है, और उनके कौन कौन से फाउंडर हैं, तो ये आप जरूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में जरूर डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है सर।
उसके बाद कांग्रेस एंड प्रेसिडेंट्स, ये जो कांग्रेस के जितने भी सेशन हैं, इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे 1924 में गांधी जी जो है ना प्रेसिडेंट बने थे, बेलगांव वो सेशन था। तो ये ऐसे ऐसे 8-10 सेशन, या कम से कम मैं बोलता हूँ 20 सेशन आप करके जाइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला सेशन जिसमें फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, सबसे पहला सेशन जिसमें मुस्लिम प्रेसिडेंट बना था। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट कौन बना था। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप डेफिनेटली करके जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सोलर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको ये करके जाना। आप सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम में किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, और कितनी सैटेलाइट सबसे ज़्यादा, किसकी सैटेलाइट, जैसे सैटर्न की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है आज के टाइम पे, तो वो देख के जाइएगा आप। सब महात्मा गांधी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो इनसे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, या फिर एक से ज़्यादा भी मिल जाए आपको। तो महात्मा गांधी सबसे पहले करके जाइएगा। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए, खेड़ा सत्याग्रह, या जितने भी इन्होंने आंदोलन किए, नॉन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, जो भी इन्होंने लॉन्च किया है तो वो करके जाइएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, ये क्वेश्चन जरूर फंसता है पेपर में, तो ये फोक डांस और क्लासिकल डांस आप दोनों करके जाइएगा प्लीज़। ठीक है, दूसरा माउंटेन पासेस जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, हिमाचल में, उत्तराखंड में और सिक्किम में, तो ये टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फादर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी फादर होते हैं गूगल कर लेना आप, ये आपको मिल जाएगा, ये पढ़ के जाना, ये इससे क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एंड देयर फाउंडर्स एंड डिजाइनर, देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है, जैसे जैसे कि ICAI है, कोई भी चार्टर्ड का अकाउंट उसका है, ऑफिस है, किस कब फॉर्म हुआ, किसने बनवाया। ठीक है, और अपना फिक्की है, जैसे इन्होंने रतन टाटा जी और ने मिलके, बिरला जी और ने मिलके फिक्की को बनाया था, तो वो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं तो वो आप पढ़ के जाइएगा। जैसे PC महलनोबिस ने अपना स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनवाया था, और उन्होंने काफ़ी काम किया था उसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए किसने बनाया और उनके फाउंडर कौन है। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइनर, कुछ एक इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके डिज़ाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एंड देयर डिज़ाइनर्स। ओके, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे 42 अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 44 अमेंडमेंट है, कुछ 26 अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके बाद 18 ये 92nd अमेंडमेंट है पंचायत वाली। तो ये अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट, ये आप देख के जाइएगा 10th नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर रिवोल्यूशन, ग्रीन इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन के जैसे वो अपने नॉर्मन बोरलॉन्ग ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं। इंडिया में शायद MS स्वामीनाथन जी हैं उसके रिवोल्यूशन के फादर। ओके, एंड कुछ एक इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन और हैं, उनका क्या कलर है, जैसे टोमेटो का रेड रिवोल्यूशन है मीट के लिए, ठीक है, टोमेटो के लिए। उसके बाद पिंक रिवोल्यूशन है फिशीज़ वगैरह के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन है शायद फिशीज़ के लिए, पिंक शायद मेरे हिसाब से ऑनियन और किसी प्रॉन के लिए है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेशनल पार्क एंड लेक्स। जैसे लेक्स में आपको मैं बता दूँ, लोकटक लेक है मणिपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोनार लेक है महाराष्ट्र में। तो ये लेक जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आप जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक स्टेट में कम से कम 4 या 3 नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, बाकी स्टेट का एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी काजीरंगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो नेशनल पार्क हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे काजीरंगा असम में है। ठीक है, दिब्रू साइकोवा ये भी असम में है। ठीक है, और बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, मणिपुर में भी नेशनल पार्क बहुत हैं, 1-2 नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी एक नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एक्चुअली मुझे मोस्टली नेशनल पार्क याद है, तो जैसे ही मेरे को नाम आता है मैं बता देता हूँ ये स्टेट में। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डेफिनेटली अच्छे से करके जाइएगा। फंडामेंटल ड्यूटी आप सारी पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, DPSP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आर्टिकल भी एक बार देख लीजिएगा। DPSP में गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, सोशल प्रिंसिपल, और जो भी लिबरल जो भी इनके प्रिंसिपल्स हैं DPSP में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उनको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करें प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल कब अमेंड हुआ, एक बार अमेंड हुआ, कितने वर्ड्स उसमें जोड़े गए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हम बात करें इकोनॉमी की। इकोनॉमी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, हर बार पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, सॉरी, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं, जैसे सीजनल, ठीक है, और एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। इस टाइप से कुछ बातें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप शायद 20 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो में
आपको सब अनएम्प्लॉयमेंट टाइप पढ़ा देंगे बंदे, और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स के टाइप, जैसे गिफन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। ये गुड्स ऐसे होते हैं जो आपको आपको अभी नहीं पता होगा गिफन गुड क्या है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ये पेपर में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, व्हाट इज़ गिफन गुड। भाई इसका प्राइस इंक्रीज होने पे उसकी क्वांटिटी की जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से गिफन गुड्स की कुछ बातें हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। टाइप ऑफ गुड्स पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो किसी बुक से अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है, और वरना यूट्यूब पे आपको अच्छे से टीचर्स काफ़ी मिल जाएंगे इकोनॉमी के, जो पढ़ा देंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद बेसिक टर्म ऑफ इकोनॉमी, देखिए बैंकिंग की टर्म है, जैसे एसएलआर है, ठीक है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, जीडीपी है, जीएनपी है, ये कुछ एक टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी की हैं, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको भी बताए हैं भाई, हाँ मैं ये बता दूँ, ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाइटली मत ले। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनसे आपको मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे बोल देना, यहाँ से आपको लगभग से लगभग 70% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर आप ये सब चीज़ें कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। मैंने ये टॉपिक्स आप लोगों को शेयर किए, तो प्लीज़ इनकी पढ़ाई करें, किसी भी अलग बातों के चक्करों में मत पड़े प्लीज़, एंड डू योर स्टडी वेल एंड परफॉर्म द बेस्ट दिस टाइम। मुझे लगता है कि ग्रुप डी में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करना है और अपनी जॉब लेनी है। जितने भी पढ़ने वाले मेरे भाई हैं वो डेफिनेटली अब की बार जॉब ले जाएंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट सबको। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। किसी टाइप की अगर कोई और हेल्प चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर किसी टॉपिक्स का आपको कोई नहीं मिल रहा है, कोई रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, कोई वीडियो बना के या कैसे भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करके, तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।